क्या पाकिस्तान को तोड़ने का वक्त आ चुका है? क्या 2025 में भारत को 1971 की तरह फिर से एक निर्णायक कदम उठाना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत है और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। मौका है, ताकत है और शायद वो घड़ी भी आ गई है जब इतिहास खुद को दोहरा सकता है। यानी 1971 में इंदिरा गांधी ने चुप्पी साधी, रणनीति बनाई और ढाका में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बांग्लादेश बना और दुनिया ने देखा कि भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करवा लिया। ये था भारत का सबसे बड़ा सैन्य गौरव। आज 2025 में मोदी के सामने वही मोड़ है, वही स्थिति खड़ी हुई है। यानी या तो वो इंदिरा की तरह इतिहास में अमर हो जाएंगे या फिर इस मौके को खो देंगे। जी हाँ, आज भारत के पास राफेल है, S-400 है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है और एक नई राजनीतिक इच्छा भी है और बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया है ये साबित करने का कि हमारे हथियार सिर्फ 100 पीस नहीं है? तमीज में रहो वरना वही करेंगे जो इंदिरा गांधी ने किया था। क्या भारत अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेगा या फिर ये मौका भी यूं ही हाथों से निकाल देगा? लेकिन फिर वही सवाल, क्या हालत वही है? 1971 में पाकिस्तान परमाणु शक्ति नहीं था। भारत ने सोवियत संघ से रणनीति गठबंधन किया, अमेरिका के दबाव को दरकिनार किया। आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका और चीन जैसे देशों की निगाहें हैं, सोशल मीडिया का दबाव है और हर कदम कूटनीतिक मायनों से भरा हुआ है। तो क्या मोदी इस वैश्विक विषाद पर चाल चल पाएंगे? इस वक्त देश के अंदर एक भावना तेजी से उभर रही है कि पाकिस्तान को लंबी शांति के लिए एक बड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। गुस्सा चारों तरफ है। कई लोगों का मानना है कि अगर पाकिस्तान के 2 या 3 टुकड़े हो जाएं तो भारत के लिए भी हालत आसान हो जाएंगे। जी हाँ, बलूचिस्तान से लेकर पोक तक और भारत के पास मौके भी हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या मोदी इंदिरा बन पाएंगे? फिलहाल मोदी के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, इंदिरा गांधी की तरह इतिहास में अमर हो जाना। दूसरा, इस मौके को गंवा देना। और अब बात उस सवाल की है जो इंदिरा की विरासत को भी चुभता है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये बात खटकती है कि 93,000 पाक सैनिकों को लौटाया गया, लेकिन भारत के 54 मिसिंग सोल्जर कहाँ गए, क्या हुआ? ये सवाल आज भी पैदा होता है, जो आज तक पाकिस्तान की जेलों में होने की खबरें आती हैं। लेकिन भारत उन्हें भूल गया है। और आज जब लोग कहते हैं कि मोदी ने 3 दिन में अभिनंदन को वापस ला दिया, तो सवाल ये भी उठता है, क्या इंदिरा गांधी 54 को नहीं ला सकती थी? क्योंकि सवाल तो लाजमी है, चाहे कोई भी हो। अगर मोदी ला सकते हैं एक पायलट को 3 दिन में, तो इंदिरा गांधी क्यों नहीं ला सकती थी 54 जवानों को महीनों में? लेकिन फिर वही दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने जो किया वो कोई आसान काम नहीं था। न आज जितनी मीडिया सपोर्ट में था, न पब्लिक रिलेशन का तंत्र, और फिर भी उन्होंने निक्सन और अमेरिका की नेवी को ठेंगा दिखा दिया था। और अब इतिहास की घड़ी एक बार फिर सामने है। हालांकि इंदिरा गांधी की तुलना में मोदी को अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है, क्योंकि जो इंदिरा ने किया वो सिर्फ सैन्य विजय नहीं थी, वो अमेरिका और निक्सन को ठेंगा दिखाने की हिम्मत थी। आज हालात एकदम उलट हैं। मोदी को ट्रंप जैसे दोस्तों की चालों का भी सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि ये तुलना रुकने वाली नहीं है। इंदिरा वर्सेस मोदी चलता रहेगा। लेकिन अगर मोदी को इतिहास में उनसे आगे निकलना है तो सिर्फ भाषण नहीं, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला करना होगा। सवाल सीधा है, क्या मोदी सिर्फ एक ताकतवर प्रधानमंत्री बनकर रह जाएंगे या इंदिरा गांधी की तरह इतिहास की किताब में दर्ज हो जाएंगे? क्योंकि इतिहास भाषणों से नहीं होता, फैसलों से लिया जाता है। आज पाकिस्तान भीतर से बिखरा हुआ है, बलूचिस्तान जल रहा है, पीओके सुलग रहा है
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या मोदी इस मौके को इतिहास में बदल पाएंगे या इंदिरा गांधी की परछाई से बाहर निकलना उनके लिए एक अधूरा सपना रह जाएगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं मोदी इंदिरा जैसा साहस नहीं दिखा सकते। शायद वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, लेकिन फर्क सिर्फ समय का नहीं होता, फर्क इरादों का भी होता है। बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तरफ भारत की सेना पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रही है, तो दूसरी तरफ भारत की बेटियां भी मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, पर इतिहास दरवाज़ा खटखटाता है, तो क्या दरवाज़ा खोला जाएगा या फिर हम सिर्फ भाषण देकर उसे लौटा देंगे? आपका क्या मानना है? क्या मोदी इंदिरा से आगे निकल सकते हैं या ये फिर मौका चूक जाएंगे? इस पर आपका क्या मानना है? क्या मोदी इंदिरा से आगे निकल सकते हैं या फिर ये मौका चूक जाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।